डिस्कस दिस। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक जो है स्पेशली बोलता है किस प्रकार एक जो कोई भी जीवात्मा का जो शरीर है वो भगवान का क्या बोलते हैं ना आश्रय स्थल या भगवान का घर है। तो इसलिए किसी जीवात्मा को हमें कष्ट नहीं देना चाहिए बल्कि सम्मान करना चाहिए। अंतर्देहेषु भूतानां आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्धिष्ण्यम् ऐक्षद्वम् एवं वस्तुषितो हि आसु। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पढ़ो। यस। The Supreme Personality of Godhead is situated as the super soul within the cores of the hearts of all living entities, whether moving or non-moving, including man, birds, animals, trees, and indeed all. Read. Therefore, you should consider everybody a residence or temple of the Lord. By such vision, you will satisfy the Lord. You should not angrily kill these living entities in the forms of trees. आप म्यूट कर लीजिए मतलब आपके बैकग्राउंड किसका म्यूजिक का आवाज आ रहा है। 1 मिनट। अपने आप को म्यूट रखिए आप लोग जितने लोग। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं। Is sitting as super soul within the cores of hearts of all living entities, whether moving or non-moving, including man, birds, animals, trees, and indeed all living entities. Therefore, non-moving means trees आ जाएगा उसमें, ठीक है। Therefore, you should consider everybody as residents or temple of the Lord. तो सबका जब किसी भी व्यक्ति को देखते हैं अगर हम यही सोचेंगे ये भगवान का मंदिर है, क्योंकि सबका हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, तो फिर हम डिसरेस्पेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं नमस्ते या नमस्कार जब बोलते हैं एक दृष्टि से कि हम इसलिए उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं कि उसके हृदय में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, है ना। तो इसलिए एक देयरफॉर जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग जो ज्ञान में हैं, ये सब लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं और सबको सम्मान करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गोभी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। जो पंडित जो बुद्धिमान व्यक्ति जो ऐसे साधु महात्मा लोग बाय द वर्च्यू ऑफ देयर नॉलेज, है ना, विद्या विनय संपन्न है। एक व्यक्ति को जब असली जो ज्ञान आ जाता है, विद्या आ जाता है, उस विद्या के बल पर, है ना, एक जो विनय मतलब एक विथ ऑल ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ वो क्या करता है, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है। क्योंकि हर जीवात्मा में वो क्या देखता है कि चाहे ब्राह्मणी गाभी हस्तिनी, ब्राह्मण हो, है ना, या गाय हो या हाथी, सुनी चैव, है ना, सुनीच मतलब कि इवन डॉग, सोपा के मतलब दो जो डॉग ईटर्स, कुछ लोग इवन कुत्ते को भी खाते हैं, जैसे चंडाल लोग बोलते हैं उनको। तो ये सारे कैटेगरी, चाहे डॉग हो, गाय हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, इवन जो डॉग ईटर हो, ये सारे लोगों को जो साधु महात्मा ऐसे जो है समान दृष्टि से देखते हैं। पंडित समदर्शिना। तो ये एक श्लोक बोलना था क्योंकि हमने ऑफरिंग ओबिसेंसेस के बारे में पढ़ा था। ऑफकोर्स वहाँ पर भगवान को प्रणाम करने का विधि हमने सीखा था लास्ट टाइम। तो आई विल प्रोसीड दैट ये अगेन। हमने यहाँ तक देखा था, राइट, ऑफरिंग ओबिसेंसेस, कैसे प्रणाम करना चाहिए माताओं को, प्रभु जी लोगों को। जैसे हमने बोला था प्रभु जी लोग इन जनरल ये प्रेयर गाकर हर कोई मंदिर एंट्री करते समय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम भक्तों को प्रणाम करते हैं जो कि सारे कल्प वृक्ष तरह की सारे जो वांछाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, कृपा के सागर हैं,
और पतितों को उद्धार करने वाले ऐसे भक्तों को हम प्रणाम करते हैं एंट्री में ही, क्योंकि अनेक भक्त रहते हैं मंदिर में। अगर कोई भी नहीं है फिर भी प्रणाम करके जाना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हैं, तुलसी महारानी हैं, सारे आचार्य परंपरा हैं, है ना, उनके गुरुजी बिल्कुल कृष्ण तक, है ना। तो इसलिए एंट्री में जस्ट मेन गेट में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर डोर है उधर ही ये प्रणाम करेंगे तो दूसरे लोग को ऑब्स्टकल होगा, तो जस्ट एंटर करिए, थोड़ा फ्री स्पेस में जाकर प्रणाम करना चाहिए, याद रहना चाहिए हमें। तो ये प्रेयर प्रणाम करने के बाद फिर आगे जाकर हम भगवान को प्रणाम करते हैं, कोई दंडवत प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग जैसे माताएं जो इन जनरल ये प्रणाम करते हैं पंचांग, है ना, और उसका डिटेल्स में हमने लास्ट टाइम देखा था ऑलरेडी, देयर इज नो पॉइंट टू से मोर। और एक पॉइंट आप लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जब भगवान रेस्ट लेते होते हैं, अल्टर जब बंद होता है, कोई भी जाकर भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब प्रणाम करते हैं हमको तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन भगवान के लिए एक बड़ा कॉल होता है। भगवान रेस्ट लिए होते हैं, तो इधर जब अल्टर बंद होता है, इधर स्नान करते होते हैं, क्योंकि सुबह स्पेशली जब 5:15 को जब अल्टर बंद होता है ना, भगवान को फिर अनड्रेस करते हैं, जो रात का ड्रेस, तो भगवान को अनड्रेसिंग करते हैं, फिर उनको बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जैसे उनको बिल्कुल शौच स्नान कराते हैं, उसको अर्चन पद्धति बोलते हैं, उसका कई सारे मंत्र से प्रेयर से अर्चन पद्धति में भगवान को बिल्कुल स्नान करवाते हैं, फिर उसके बाद उनको बिल्कुल अच्छा से पोंछ कर, है ना, उसको श्रृंगार करते हैं। तो ये जिस समय भगवान ड्रेस पहन रहे हैं या स्नान कर रहे हैं या प्रसाद ले रहे हैं, मतलब भोग ले रहे हैं, या जिस समय स्नान कर रहे हैं उस समय हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को भी क्यों ना। अगर कोई ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में है तो उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, या हम भी ऐसे सिचुएशन में जब है हमें दूसरों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। Of course, there is no restriction to do offering obeisance in mind or just folded hands. फिर यहाँ तक हमने देखा था, और हमने ये भी देखे थे कि किस प्रकार 2 हाथ पूरा आगे रखना चाहिए, पीछे नहीं, एक हाथ आगे ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। तभी थर्ड है कि मेडिटेटिंग अपॉन द डीटी, तो भगवान का दर्शन कैसे करें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आफ्टर ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू द डीटीज वन शुड टेक दर्शन विद ग्रेट डिवोशन एंड बेग देयर मर्सी। तो भगवान जैसे हम प्रणाम कर लेते हैं, एंट्री किए टेंपल में, आरंभ में वो प्रणाम करने के बाद भगवान को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद जो है हमें जो है भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना, एंड दैट टू दर्शन शुड बी विद ग्रेट डिवोशन एंड बेग देयर मर्सी, कि भगवान का हित की कृपा से, भगवान का कॉजलेस मर्सी से ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अपने शक्ति से कुछ नहीं होता, है ना, हम लोग एक स्टेप आगे जा सकते हैं, लेकिन भगवान का कृपा होगा, एक साथ हम लोग कई स्टेप आगे जाते हैं। तो काफ़ी विनम्र पूर्वक भगवान के सामने हमें अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विनम्र पूर्वक एक व्यक्ति को प्रार्थनाएं करना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे स्तुतियाँ हैं श्रीमद् भागवतम एंड स्पेशली श्रीमद् भागवतम जो है, बहुत सारे भक्त लोग, भक्त ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे कुंती महारानी, भीष्मदेव, ऐसे ऐसे सुंदर प्रार्थनाएं किए हैं। आप लोग सुनेंगे तो आप लोग मतलब कई लोग पढ़े भी होंगे या पढ़ रहे हैं, आप लोग नए हैं, आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे, इतना क्या बोलते हैं ना, हार्ट टचिंग प्रेयर से भक्तों को, एक्चुअली भगवान को क्या प्रार्थना करना चाहिए हमें भक्तों से ही सीख सकते हैं। भगवान जो है ऐसे भक्तों को माध्यम बना के उनको ही प्रेरणा देकर काफी उत्तम श्लोकों में, है ना, भगवान को गुणगान किए हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, जिनको उत्तम श्लोकों में जो शुद्ध भक्त लोग भगवान के प्रेरणा से ही उनको गुणगान करते हैं, हाँ, वो चॉइसेस वर्ड्स। तो इसलिए यही सारे श्लोक जब हम प्रार्थना करते हैं तो भक्तों का भाव आएगा। दूसरा बात है कि भगवान के भक्त को जब हम याद करके जब स्तुति करेंगे तो वो प्रेयर को सुनकर भगवान वो भक्त को याद करेंगे और हमें भी वही कृपा देंगे। जैसे परीक्षित महाराज भी, प्रहलाद महाराज एक स्तुति करते हैं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बहुत अच्छा प्रेयर है। प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने वध कर दिया, अभी है ना, आप लोगों को पता है कि भगवान ने केवल खंबे से आए और हिरण्यकशिपु का बिल्कुल वध किए, ऑपरेशन कर लिए।
उसके बाद कोई भी ब्रह्मा जी है ना और लक्ष्मी जी और सारे देवी देवता भगवान के सामने जाने के लिए डर रहे थे। उस समय जो ब्रह्मा जी आते हैं और प्रहलाद को अंत में भेजते हैं कि प्रहलाद तुम जाओ भगवान के सामने, भगवान इतने गुस्से हैं नरसिंहदेव। तो और प्रहलाद जो है जाते हैं और इतना सुंदर स्तुतियां करते हैं, इतना सुंदर स्तुतियां करते हैं। पहले ही बोलते हैं कि भगवान यहाँ पर इतने सारे देवी देवताएं हैं, बहुत बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, मेरा क्या योग्यता है ना कि मैं आपको प्रार्थना करूं। वास्तविक मेरे में कोई गुण नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सुंदर प्रार्थना है। और इनफैक्ट बोलते हैं कि अपने ये जो धन जन हायर क्वालिफिकेशंस, दीज आर नॉट क्वालिफिकेशंस टू प्लीज यू, है ना। कभी कभी एक व्यक्ति सोच सकता है कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ या बहुत एजुकेटेड हूँ या बहुत मेरा धन है। प्रहलाद बोलते हैं ये सबसे आपको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। केवल एक ही तरीके से आपको कोई प्रसन्न कर सकता है, वो केवल है कि भक्ति। ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं। ये काफी सारे प्रार्थनाएं खत्म होती हैं, अंत में भगवान जो है भी प्रहलाद को बोलते हैं प्रहलाद कुछ वर मांगो। प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान आप क्या सोच रहे हो, मैं कोई बिजनेसमैन हूँ कि मेरे भक्ति के बदले मैं आपको एक्सचेंज में कुछ मांगू। हाँ, इनफैक्ट अंत में जब भगवान बोले कि नहीं नहीं कुछ तो मांगो, क्योंकि भगवान का नाम है वरदराज, जो वर देने में किंग है। तो प्रहलाद मांगते हैं कि भगवान अगर मुझे कुछ देना है आपको, मेरे हृदय से ये भौतिक इच्छा जो है भोग करने के दुनिया को, ये सब चले जाए, और उसके बगैर कुछ और भी देना चाहते हैं, प्लीज सेव माय फादर मत, है ना, ये मेरा पिताजी का उद्धार करिए। इन्होंने कितने सारे आपको ऑफेंड तरीके से, कितने तरीके से ऑफेंड किए हैं और कई लोगों को कष्ट दिए हैं, इनका उद्धार करिए। ऐसे स्तुतियां हैं। और लास्ट में और एक प्रेयर बोलते हैं, एवं जन्म निपतित प्रवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरसिण भगवान् गृहीतं सोहम कथम ऋषिजे तव भृत्य सेवा, तव भृत्य सेवा। तो ये प्रेयर में बोलते हैं कि अगर असली में मुझे आप कुछ देना चाहते हैं, मुझे जो है तव भृत्य, आपका जो भृत्य वो नारद मुनि, उनका जो मेरा सेवा दे दीजिए, मेरा गुरु जी का सेवा दे दीजिए, क्योंकि मैंने गुरु जी का कभी सेवा नहीं किया। लेकिन माँ के गर्भ में मैं जब कयादू उनका जो माता श्री जब नारद मुनि उनको लेकर, क्योंकि उनका जब क्या बोलते हैं उस समय, जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए थे, तो नारद मुनि सॉरी उस समय जो देवी देवता लोग, सारे देवता लोग जो है ना, वो सोचे कि भाई अभी ये कयादू प्रेग्नेंट है ना, गर्भवती है, तो इसका पुत्र भी कोई राक्षस ही निकलेगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस असुर है, उसका पुत्र ही कोई असुर निकलेगा। तो इंद्र सोचा कि अभी कयादू को लेकर रखेंगे, जैसे ही पुत्र जन्म होगा उसको मार देंगे। लेकिन नारद मुनि वहां आकर पहुंच जाते हैं, बोलते हैं नहीं इंद्र ऐसे मत करो, है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये बहुत ही महान भक्त बनेगा। तो प्रहलाद बाद में आते हैं, तो उस समय नारद मुनि का बात मानकर तो जो सारे देवी देवता लोग जो ये माता सुने कि इनके गर्भ में एक महाभागवत डिवोटी है, भक्त है, तो परिक्रमा करके चले जाते हैं। उसे परिक्रमा करके चले जाते हैं। नारद मुनि की कयादू जो प्रहलाद को मदर को लेकर अपने आश्रम में रखते हैं, हर दिन कथा सुनाते थे, गीता भागवत, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रहलाद अभी बोल रहे हैं कि मेरे गुरु के मर्सी से, कृपा से मुझे इतना कुछ मिला है कि बोलते हैं कि एवं जन्म निपति तक प्रवाही कूपे, बोलते हैं कि अंधकूप में मैं गिर रहा था, लेकिन आपके भक्तों के कृपा से, हाँ, आपका जो नारद मुनि ये भक्त के कृपा से उन्होंने उनके स्तर पे ही मुझे ले आया है। और सो हम कथम ऋषि जेता प्रभुत्व सेवा, ऐसे भक्त का मैं सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ऐसे हार्ट टचिंग प्रेयर्स है, बहुत सारे प्रेयर्स। इनफैक्ट जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान आ जाते हैं और ध्रुव महाराज को भगवान बोलते हैं कुछ वर मांगो, ध्रुव महाराज बोलते हैं कि क्या मांगू है भगवान, मैं कांच के टुकड़ा ढूंढ रहा था, क्योंकि ध्रुव महाराज की इच्छा था कि मुझे ऐसे राजा मिले, राज्य एक मिले जो कि मेरा पिताजी का बड़ा राज्य मिले। उनका पिताजी थे उत्तानपाद, उनका पिता स्वयंभू मनु, उनका पिताजी थे
ब्रह्मा जी, मतलब कि ब्रह्मा जी से भी मुझे बड़ा राज्य चाहिए। ध्रुव महाराज को ऑफेंड किया था उन्होंने, उनका मदर, स्टेप मदर सौतेली माँ। लेकिन जब भगवान को देखते हैं, ध्रुव का हृदय, क्योंकि तपस्या किए, भगवान को प्रार्थना किए, इसलिए बोलते हैं कुछ भी इच्छा से क्यों ना हो, भगवान के पास जाओ, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये भगवान की खासियत है। दूसरे देवी देवता के पास जाओगे, आप जो मांगोगे वो दे देंगे, है ना। अगर जैसे मिठाई वाला के दुकान के पास जाते हैं ना, तो चाहे उसमें कुछ भी मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह बैठे होंगे, उसको पैसा चाहिए। वो मक्खी चाहे कुछ भी हो, खराब क्यों ना हो, उसके ऊपर 1000 मक्खी बैठने पर भी वो दे देगा। लेकिन भगवान वैसे नहीं करते हैं। ऐसे करेंगे कि जैसे कि भक्त का हृदय जो है साफ हो जाए। जैसे ये हालांकि दुकान वाला दे देता है, लेकिन मम्मी ऐसा वाला चीजें खाना नहीं देगी अपना बेटा बेटी के लिए। तो इसी प्रकार भगवान के पास कोई लालसा मई होकर ऐसे ही कोई प्रार्थना, भौतिक चीज मांगते हैं ना, भगवान उसका हृदय परिवर्तन करने के बाद देते हैं। तो प्रहलाद, जब ध्रुव महाराज को भी ऐसे भगवान बोले कि कुछ मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारा, मैं पूर्ण करूंगा। तो ध्रुव महाराज भी बोलते हैं, स्थान अभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्मय अति दिव्य रत्नम, काचन विचिन्मय अति दिव्य रत्नम। बोलते हैं कि, वो लास्ट लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है, बोलते हैं कि मैं जो है स्थान अभिलाषी, एक बड़ा राज्य का इच्छा करके मैं यहाँ पर आकर आप लोगों, आपके लिए इधर आया था मैं, लेकिन ऐसे आपका दर्शन जो मुझे मिल रहा है ये बड़ा दुर्लभ है। जो कि इवन देव मुनि इंद्र इनके लिए भी गुह्य है, जो रेयर है वो मुझे मिल गया। इसलिए काचन विचिन में अति दिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे दिव्य रत्न हीरे मिल गए, है ना। तो इसलिए मुझे क्या और चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसे सुंदर सुंदर प्रेयर हैं, हम लोग सुन सकते हैं। तो इसे भगवान के सामने ऐसे स्तुतियां प्रार्थना करना चाहिए, और बहुत ही डिवोशन के भाव में जाकर भौतिक इच्छा नहीं करना चाहिए स्पेशली। और यहाँ पर लिखा गया नेक्स्ट लाइन, कौन पढ़ेंगे? राम जी गुरु जी पढ़ेंगे। One should not. Hare Krishna Prabhuji, yes. One should not, however, immediately look upon the deities full in the face. The proper manner in which one should take darshana of the Lord is described in Srimad Bhagavatam 2.2.13. The process of meditation should begin from lotus feet of the Lord and progress to his smiling face. The meditation should be concentrated among the lotus feet, then the calves, then the thighs, and then in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed on different parts of limbs, one after another, the more the intelligence becomes purified. Yes, तो प्रभुपाद कई जगह पे बोलते हैं हमें डायरेक्टली भगवान को फेस को दर्शन नहीं करना चाहिए। इट्स ओके, बट इट्स नॉट एन ऑफेंस। भक्त लोग ईगर हैं, दर्शन कर लेते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन आइडियल इज दैट भगवान के चरण से, भगवान का जो फिर जो काफ्स, देन थाइस, भगवान का नावेल, देन भगवान का चेस्ट, फिर फेस, ऐसे धीरे धीरे दर्शन करना चाहिए। और प्रभुपाद कई जगह पे लिखते हैं, द मोर वी फोकस आवर माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के चरण के अनेक महिमा है ना। ऐसा बोला जाता है कि जो भगवान के चरण से, जब भगवान का चरण दर्शन कर समय क्या क्या मेडिटेट करना है, वैसे वर्णन है काफी। जैसे कोई भगवान के चरण को दर्शन करते समय ये सोचना चाहिए कि इन चरणों से गंगा जी आए हैं, है ना। इनके चरण को जो धारण करके शिव जी अपने शिवत्व प्राप्त किए, ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मत्व प्राप्त किए, नारद मुनि हर समय अपने हृदय में भगवान के चरण को धारण करके ऐसे नाम कीर्तन में लगे रहते हैं। लक्ष्मी जी जिनका हर समय सेवा करती हैं, अनेक इवन जैसे यही जो भगवान का चरण जो वामन देव ने जो इनके ऊपर, बलि के ऊपर रखकर उनको कृपा किए, ऐसे अनेक चीजें याद कर सकते हैं। इनफैक्ट श्रीमद् भागवत की प्रार्थना है, बोलते हैं कि समाचित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषां। बोलते हैं कि कोई भी भगवान के चरण रूपी नौका का अगर कोई शरण लेता है, बोलते ये संसार रूपी सागर जो है उसके लिए एक जो बछड़े के जो खुरा जो है ना उसका फुटप्रिंट्स
इस संसार का सागर एक बछड़े के खुरे के समान, जितना उतना में जितना पानी रहेगा वैसे बन जाता है। तो ऐसे भगवान का चरण शरण मतलब का शरण कोई लिया तो आराम से, अगर सागर ही छोटा हो गया तो बोट पार कर लिया। इन जनरल सागर को कोई बोट पार कर लिया तो फिर वो बोट उधर ही रह जाएगा ना, नहीं। यहाँ पर जब भक्त शरण लेता है वो उधर चला जाता है, लेकिन बोट वहां पे वहां रहता है। कोई भी भगवान का चरण लेगा तो वो आगे उसका उद्धार हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट एवरी टाइम रिपीटेडली कि आप लोग अपने आप को म्यूट करके रहिए, जो भी नए में भी ज्वाइन करते हैं। तो ये भगवान का चरणों का महिमा है। इनफैक्ट गोपियां भी प्रार्थना करते हैं। हाँ, इस प्रार्थना में ये भी बोलते हैं कि पदम पदम यद विपदम न तेसाम, है ना। ये दुनिया पार करके भगवान के चरण रूपी नौका का कोई शरण लेता है तो ये दुनिया पार करके चला जाता है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये, इसमें पदम पदम यद विपदम न तेसाम, हर एक पद पे विपद है। तो फिर ये दुनिया में क्यों एक व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति रहना चाहिए, है ना, कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट और एक प्रार्थना है, मैं जस्ट उसको बोल के आगे बढ़ूंगा। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पादाम्बुजं तृणकचेसुना वृंदहृच्छया। गोपियां ये स्तुति करती हैं जब भगवान उनके आंखों के सामने से चले जाते हैं, बिल्कुल विरह से ये प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि भगवान आपके चरण, है ना, इतने कि आपके जो प्रणत देहिनाम पाप कर्षण, जो भी आपका चरण धारण करता है उसके सारे पाप चला जाता है ना। आपने जिस प्रकार जो फणी जो कालिया, है ना, जो सर्प के ऊपर कृपा किए थे वो भी शुद्ध हो गया था। हाँ, और जिन चरण जो है प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम, जिन आप श्री निकेतन, है ना, भगवान के लक्ष्मी जी के आप पति हैं, और जो कि आपके चरण जो है ऐसे बछड़ों के गायों के पीछे भागता रहता है वृंदावन ब्रजवास ब्रजभूमि में, है ना, तो हमें कृपा करिए बोल कर प्रार्थना करते हैं। कृंद हृदय में ऐसे आपका चरण जो हमारा हृदय में रखिए, हमारा चेस्ट में रखिए बोल के, क्योंकि हम भी ऐसे पापों से मुक्ति होना चाहते हैं। ऐसे गोपियां स्तुति करती हैं। तो ऐसे अनेक सुंदर सुंदर पर्याय हैं। हम भगवान का ऐसे इसलिए चरण से दर्शन कर करके आगे जाना चाहिए। ऐसे नाभाल के पास आएंगे, अगर नाभि के पास, कोई सोचना चाहिए कि भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी आए हैं, ऐसे डिटेल्स है। तो कभी और भागवतम से श्लोक सब पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल्स में है भगवान का। अगर कोई स्माइलिंग फेस कोई दर्शन करता है, ऐसे बोला जाता है कि उसका सारे दुख चला जाएगा। हाँ, और भगवान का कोई आईब्रोस दर्शन करता है, उसका सारे काम वासनाएं चली जाएगी। ऐसे स्पेशली भगवान का जब आरती होता है, एक व्यक्ति को जो है भगवान के जो क्या बोलते हैं ना, आईब्रोस, इसका ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो हमारा हृदय का जो काम वासनाएं, डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर्स, वो चली जाएगी। Srila Prabhupada explains in the purport that such meditation will help us get detached from sense gratification. इंद्रिय तृप्तियों से हम वासनाओं से बचेंगे ही। The mood of a devotee is in taking darshan is, Sir, I am your eternal servant. Please let me know how can I serve you. है ना, इस भाव में हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम भगवान के सामने जाते हैं और हम लोग जब भी करते हैं चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भी प्रार्थना भी करते हैं, इसका अर्थ है कि हमें सेवा दीजिए। लेकिन जब सेवा आता है, कई बार ऐसे देखा जाता है कि, है ना, हम लोगों को बीमारी आ जाता है। गुरु महाराज इस बार बोल रहे थे इसको हमें कई लोग सेवा चोर है, फिर काम चोर या सेवा चोर। तो हमें वैसे नहीं बनना है। जब हम भगवान के पास जाते हैं, वी शुड प्रे दैट हाउ कैन आई सर्व यू। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सेवा हमें ले लेना चाहिए। ऐसे कई सारे डिटेल्स है कैसे भगवान का सेवा लेना चाहिए, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यही यहाँ पर लिखा गया है कि हम जब दर्शन करते हैं भगवान को, जैसे प्रभुपाद को पहले प्रणाम करते हैं, फिर एंट्री में तो व्यासासन इन जनरल ऑल्टर के सामने होता है, तो प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं। फिर जाते हैं तो भगवान को जो ऑल्टर के सामने जब प्रणाम करते हैं ना, पहले आइडियली जो है ऐसे बोला जाता है कि हम, कई लोग जो अपने गुरु जी का दर्शन करना चाहते हैं, वहां पर गुरु जी
कभी कभी गुरु जी का फोटो होता है, नहीं तो है ना मेडिटेट करिए माइंड पे। गुरु जी के बाद धीरे धीरे प्रभुपाद हैं, फिर सारे आचार्य से उनका दर्शन करते हैं, वो भी चरण से ही ऊपर तक। उनका दर्शन करने के बाद फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। और जैसे हमारा मंदिर में लेफ्ट मोस्ट में गौर निताई, तो पहले नित्यानंद प्रभु का दर्शन करेंगे चरण से लेकर, फिर गौरांग महाप्रभु, जैसे नित्यानंद प्रभु, देन अच्छा मेरे से आपको उल्टा दिख रहा होगा ना, जैसे मैं अगर देख रहा हूँ सामने से, आप अगर आप समय मान लीजिए कि आप अभी भगवान के सामने हैं, तो देखेंगे कि गौर निताई है, मतलब गौरांग महाप्रभु जो आपका राइट में रहेंगे और नित्यानंद जो है लेफ्ट में रहेंगे। तो पहले हमारे लेफ्ट से हमें दर्शन करना चाहिए, प्रभुपाद, फिर उनके ऊपर जैसे 6 गोस्वामी तक है, फिर वृंदे देवी हैं, फिर उसके ऊपर जो है नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, देन राधा मदन मोहन, देन राधा रानी। तो ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस में दर्शन करना चाहिए आइडियली। कभी कभी जैसे हमारा मंदिर बड़ा मंदिर बन जाएगा तो 3 अल्टर आएगा। पहला अल्टर में गौर निताई रहेंगे, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहेंगे, बीच में राधा मदन मोहन और ललिता विशाखा, फिर उसके आगे जो है अल्टर में सीताराम लक्ष्मण हनुमान रहेंगे। तो आराम से जैसे प्रभुपाद को प्रणाम करने के बाद अब जब आ जाएंगे तो पहले गौर निताई से एक, फिर राधा रास बिहारी, सॉरी राधा मदन मोहन, देन हम लोग सीताराम लक्ष्मण हनुमान के पास आना चाहिए। तो ऐसे सिक्वेंशियली हमें दर्शन करना चाहिए। तो ये इन जनरल इज रेकमेंडेड। ओके, कुछ बोलना है प्रभु जी आपको? हाथ उठ गया आपका। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जुहू टेम्पल में सेम ऑर्डर में है, लेकिन वो जो एंट्री देते हैं वो पहले जिधर राम दरबार है उधर से एंट्री देते हैं, बाद में फिर राधा रस बिहारी, एंड देन उसके बाद में गौर निताई पहुंचते हैं। तो वो एकदम उल्टा क्रम है। पहले आप प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं ना, एंट्री करने के बाद पहले तो प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे ना। जी 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 प्रभु जी। देन यू गो अहेड एंड स्टार्ट। लेकिन जब भी रश होता है तो फिर इसी ऑर्डर में करते हैं प्रभु जी। कोई बात नहीं, वैसे ऑर्डर का बात है कि इन जनरल बोला जा रहा है, so there is no issue. भगवान भावक रही है, बट इन जनरल वी शुड टेक दर्शन, बिकॉज की जो ऑर्डर के हिसाब से वैसे इसका ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इन जनरल जो है हमें जैसे आचार्य परंपरा को अपने गुरु से ऊपर उठना चाहिए, ऐसे दर्शन करता है तो इट्स फाइन, देयर इज नो इशू। फेस्टिवल के समय आप बोलेंगे कि मैं पूरा दंडवत करूंगा, कभी कभी दंडवत करना भी नहीं मिल पाए फेस्टिवल में, जस्ट आगे बढ़िए, मन में भी प्रणाम करके या कैसे करके निकल जाइए, बाहर जाकर प्रणाम करिए। फेस्टिवल के समय कुछ रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं है ना, तो उस समय हमें सोच के ये करना चाहिए। यस, तो ये है दर्शन करने का भगवान को। हाँ, ओके। सो देन सिटिंग पोस्चर, कैसे बैठना चाहिए, कैसे नहीं बैठना चाहिए, ये छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन इस सब अगर हम फॉलो करेंगे ना, हम लोग जो बहुत क्या बोलते हैं ना, भक्ति जो बोलते हैं ना, डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव। कोई भी चीज में हमको डिटेल्स पता है, रूल्स रेगुलेशंस पता है तो बहुत अच्छा है, तो अपराध कम होगा। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं, व्हाइल सिटिंग वन शुड नॉट एक्सपोज वन्स फीट टू द डिटीज। अपने चरण जो भगवान की तरफ नहीं डालना चाहिए, दिखाना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, है ना। ऐसे बैठना चाहिए जैसे इवन प्रभु जी लोग जो बैठते थे, बिल्कुल अपना धोती को जो है पैर में कवर करके रखते हैं ऑलमोस्ट, और माताओं को भी सेम फॉलो करना चाहिए। तो फीट जो है नहीं दिखना चाहिए, चाहे भगवान को या भक्तों को। द फीट शुड बी ऑलवेज कवर्ड। So then one should, as far as possible, avoid sitting with one's back to the deities on the or the Vyasasana. तो कभी भी भगवान के तरफ जो अपने जो पीठ नहीं दिखाना चाहिए, बैक, है ना, तो दैट्स नॉट गुड। सपोज मानिए मैं सपोज आऊंगा, अभी मैं आकर बैठ जाऊंगा क्लास देने के लिए और ऐसे बैठ जाऊंगा, हम लोग कैसे लगेगा, राइट, पीछे होकर बैठूंगा। तो सेम वे, सो वी रेस्पेक्ट especially our Lord, respectable personality, the most respected personality, है कि नहीं। तो भगवान के पीछे, भगवान को पीछे करके नहीं बैठना चाहिए, या भगवान के तरफ पैर रखना नहीं चाहिए, और ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए। और ऐसे बैठते हुए, है ना, पैर को कभी कभी कई लोग बैठते बैठते जो नए में आता है ना, पैर को छूते रहते हैं, घिसते रहते हैं। आइडियली हमारा बॉडी जो है, जब मंदिर में रहते हैं, हमारा हाथ पैर सब शुद्ध रहना चाहिए। जैसे ही हम मंदिर में आए, हाथ कहीं पे भी गलत जगह पे, जैसे पैर हो, नाक हो, ये सारे होल्स जितना है, जहां पे भी टच करेंगे तुरंत हाथ धोना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है कभी कभी एक छोटा सा एक ऐसे बोतल रखते रहते हैं ब्रह्मचारी साइड,
चैंटिंग के समय भी कभी नींद लग गया तो ये काम में आता है, ऐसे डालते हैं, स्प्रिंकल कर लेते हैं, या है ना, कभी अगर हाथ गलती से पैर में लग गया, ये हो गया, तो इमीडिएटली वी वॉश। ऑफ कोर्स ये हर किसी के पास कभी कभी नहीं हो सकता है, दैट्स फाइन, बट वी शुड कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यही हाथ में फिर आप माला पकड़ेंगे थोड़े देर में, कोई अगर प्रसाद दिया उसी हाथ में पकड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, या कोई पुस्तक दिया, तो फिर इसलिए अवॉइड करना चाहिए। One should not fall asleep while sitting before the deities. भगवान के समय बैठते समय सोना नहीं चाहिए। इसलिए आप मंदिर में देखेंगे बैठ सकते हैं, आप सो नहीं सकते, बढ़िया रूम ठंडा है, कितना शांति लग रहा है, वैसे आप शांति से बैठ सकते हैं। हाँ, थोड़ा आप बोलेंगे कि मैं समाधि में रहूंगा, ध्यान करके आंख बंद करके सोई रहेंगी, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आपका अलग बात है, लेकिन यू कैन नॉट, है ना, पूरा बिल्कुल ऐसे सो जाए, बिल्कुल, है ना, सारे पूरा हाथ पैर ऐसे लगा के बिल्कुल सोना, ये अलाउड नहीं है टेम्पल में। ओके, सिमिलरली टॉकिंग बिहेवियर्स, ये सारे बेसिक चीजें हैं, लेकिन हम वैष्णव एटिकेट बुक में पढ़ रहे हैं तो जानना भी चाहिए। इन फ्रंट ऑफ द डेटीज वन शुड नॉट टॉक लाउडली, वन शुड नॉट क्वारल, झगड़ा नहीं करना चाहिए मंदिर के अंदर, स्पेशली भगवान के सामने, ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी के ऊपर गुस्सा होना, स्पीक हार्शली टू अदर्स और स्पीक एंग्रीली, है ना, बहुत ये सब भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। और प्रेज एनीवन एल्स, दूसरों का बढ़ाई ज्यादा नहीं करना चाहिए वॉल्टर के सामने। अरे भगवान जब सारे दुनिया के मालिक है, सब कुछ है, उनके सामने क्या दूसरे व्यक्ति का बढ़ाई करना चाहिए, बहुत अमीर व्यक्ति है, ये है, वो है, वो है, वो ऐसा सब बात ठीक नहीं है। और देवी देवताओं को निंदा करना, क्रिटिसाइज द डेमिगॉड, स्पीक इल नेम्स, मतलब दूसरों का निंदा करना, इंडल्ज इन प्रजल्पा और मंडेन टॉक, कल कौन जीता क्रिकेट में, आईपीएल चल रहा है ना, ये भगवान के सामने डिस्कस नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक प्रभु जी ने बोला कि आईपीएल मतलब इतने पागल लोग दिन रात उसके बारे में चर्चा करते रहे, राइट, ये नहीं होना चाहिए। देन स्पीक ए लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए भगवान के सामने। हाँ, टॉक नियर बाय डिवोटीज हु आर चांटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, तो इसका मतलब जो जप कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कभी कभी जप माला में रहता है और बात चलता रहता है ना, जपा के साथ गप्पा भी चलता रहता है, वो अवॉइड होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कई बार बोलते हैं, अगर जप के समय आप बात करते हो तो वो माला को एक्स्ट्रा माला में काउंट कर लेना, उसको 16 माला में काउंट नहीं करना, है ना। जब के बीच में अगर बात कर रहे हो, एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, और प्रभु जी कैसे हैं और आपका क्या चल रहा है, कैसे, सब बढ़िया ना, तो ऐसे अगर चर्चा चल रहा है तो माला एक्स्ट्रा माला में काउंट करना, 16 माला में नहीं। और ये सीरियस चीज है, हम क्योंकि इसमें इसका मतलब वो व्यक्ति को हम जो चांटिंग को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ये छोटे छोटे चीजें हैं। हाउएवर पॉइंट बी, कोई पढ़ना चाहेंगे पॉइंट बी? प्रभु जी क्वेश्चन था, क्वेश्चन एट द एंड, आप पढ़िए इसको, बी पॉइंट पढ़िए तो टॉकिंग में, ये बी पॉइंट पढ़िए माता जी, फिर आपका क्वेश्चन सुनेंगे। one may speak in front of the deities to guests and devotees if you helps in preaching or enhancing their Krishna consciousness, but all other talks should be conducted outside the temple. Yes. अगर हाँ किसी को अगर बात करना भी है भगवान के सामने, किसी गेस्ट को, डिवोटीज को, इफ एट ऑल हम किसी को भक्ति में प्रोत्साहित कर पाते हैं तो, या किसी नया व्यक्ति को प्रीचिंग कर रहे हैं तो, नहीं तो बेकार बातें नहीं करना चाहिए मंदिर भगवान के सामने। भगवान के सामने रेस्पेक्टफुली जब आ जाते हैं, प्रेयर करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, है ना, भगवान का कृपा को स्मरण करके, ब्लेसिंग्स को स्मरण करके हमें गदगद हो जाना चाहिए, भावयोर होना चाहिए भगवान के सामने, डिवोशनली भगवान के सामने रहना चाहिए, ना कि काजुअल बिहेवियर, लूज टॉक, स्पीकिंग लाई, डांटना फूटना, ये सब नहीं होना चाहिए। यस माता जी, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क क्वेश्चन। या प्रभु जी मुझे पूछना था कि यू सेड दैट वी शुड नॉट लाई आवर legs towards a god. Okay, fine, but God is universal. We should not lie
Yes. our legs towards a God. But the God is universal. God is everywhere present in this world. So wherever we are facing our legs, Actually, you should not lie anywhere. That yeah, is also highest principle. Especially जहां पर भगवान को महसूस कर पाते हैं. God is everywhere. yes, But can we realize it? God is in your home also. yeah. Right? God is in our heart also. Yes, God is in our heart. What to speak of heart? God is in every atom, Yeah. everywhere. तो क्या हम रियलाइज कर पाते हैं? इसलिए हम So मंदिर आते हैं. समझ how रहे does हैं? it matter that you are facing your legs towards a God or not? Because God is the God is lying over there. Okay, God ideal is there, but God is everywhere. So you can keep everywhere you're keeping your legs, where God is there. नहीं समझ में आया. आपका प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ. आप अभी म्यूट कर लीजिए. ठीक है. ये बहुत अच्छा प्रश्न है. हर किसी को कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान हर जगह पे, फिर हम पैर किधर रखें, हाथ किधर रखें. देखिए, ये तो अच्छा बात है कि भगवान हर जगह पे, लेकिन भगवान जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान मंदिर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान का सही तरीके से वेलकम किया गया है, अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा हुआ है. ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, या कोई ब्रास का कोई आइडल नहीं है. दीज आर डेटिस, अर्च विग्रह, जिनको जो है वैदिक पद्धति से इनको प्राण प्रतिष्ठा किया गया है. कई साधु महात्मा लोग इनको स्वागत करके इनको ऐसे सेवा करते हैं, है ना, जैसे आध्यात्मिक जगत में ही हो रहा है. तो ये शास्त्रों के हिसाब से, विधि के हिसाब से हो रहा है. इसलिए भगवान, हालांकि हर जगह पे हम लोग भगवान को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं, या उनको स्मरण नहीं होता है, लेकिन मंदिर में भगवान का प्रत्यक्ष स्मरण होता है. ये एक चीज है, जिसलिए कि हम भगवान के सामने चरण इधर उधर नहीं रखना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं कि अभी कहीं भी चलना है, कहीं भी ये करना है, तो ऐसे सोचेंगे तो हम कहीं पे भी नहीं रहेंगे. लेकिन वो तो अनअवॉइडेबल है, लेकिन उसके लिए जो प्रोमिनेंट रूल जो शास्त्र बोलता है उसको तो फॉलो किया जाए. हाँ, इवन आप घर में जब पत्नियां हैं या ना छोटे बच्चे हैं, अपने पिताजी के तरफ भी फेस रख के, अगर वो सोए हैं उनके सर के तरफ या उनके तरफ पैर रख के सो सकते हैं या बैठ सकते हैं. वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि डिसरेस्पेक्ट लगता है. सो अवॉइड दैट काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट, है ना. इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान हर जगह पे है, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते. जैसे पानी हर जगह पे, पानी हर जगह पे है, तो फिर आप टेप के पास क्यों जाना पड़ता है? आप खोलते हैं फिर पानी पीते हैं. नहीं तो एक डिवोटी बोलने जैसे ऐसे चारों तरफ ऐसे बोल के आप पी सकते हैं क्या पानी? नहीं, क्योंकि पानी हालांकि हर जगह पे, वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट देन पानी को हम प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष एक जगह पे हमें जाना पड़ता है ना, उसका जहाँ पे वो फील होता है, जो कि फ्लो आता है जिधर. तो एग्जैक्टली वैसे ही भगवान हालांकि हर जगह पे, हमें मंदिरों में स्पेशली, और इवन घर में भी हो, आपका अगर अल्टर है ना, जहाँ पर आप पूजा करते हैं डेली, उस जगह की तरफ पैर मत करिए, है ना आप, क्योंकि रेस्पेक्ट है ये एक चीज, तो इसलिए बोला जाता है. और भगवान के साथ लाई, झूठ का बात जो है, एज फार एज झूठ का बात जो है कहीं तो नहीं करना चाहिए, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, एंड स्पेशली भगवान के सामने झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, है ना. One more question, Prabhuji. You said that we should not talk while preaching God. But if somebody is calling and somebody is urgently calling, so what can we do at that time? आउट ऑफ द टेम्पल एंड टॉक. ओके, ये कोई बाधा नहीं है कि मंदिर से आप बाहर नहीं जा सकता है. आपको मंदिर में कोई बांध के नहीं रखा है. कॉल जब आता है आप मंदिर से बाहर जाइए, बात करिए भगवान के सामने. घर का बात, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, उससे बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान के मंदिर में कई दूसरे लोग आते हैं ध्यान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और आपका बात कैसे सुनेंगे वो? समझ में आ रहा है ना. But हाँ, if अगर there's बहुत something अर्जेंट है, important, लाइट टॉक है, आप जस्ट हरे कृष्णा क्या काम है, बस इतना Okay. हल्का फुल्का करके आधा मिनट में कंप्लीट कर सकते हो तो बढ़िया. वो भी स्लोली है, कॉर्नर में सेंसिटिविटी. okay, okay. ओके, आप मंदिर आइए. आपको कई दिन से देखा नहीं, आप खारगर में. Yeah, I was out of station. Listen. यस माता जी, आप आइए अभी आजकल के अंदर. आज तो नहीं, आज चला गया, कल आइए. हरे कृष्ण. Okay, Prabhuji. Thank you. यस. सिमिलरली ड्रेस एंड अपीयरेंस, ये बहुत, एक भक्त का जो ड्रेस स्टाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डिवोटीज क्लॉथिंग मस्ट बी सिंपल, क्लीन, डिस्टिंक्टिव,
so as to remind people of Krishna, है ना। जैसे ही हम भक्त बनते हैं, हमारा हर आचरण, हर व्यवहार से दूसरे लोगों को भगवान का स्मरण होना चाहिए। ऐसे दुनिया में हर कोई जो है भगवान को भूल चुके हैं, और मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सारे चीजें, जो भी सारे जो क्या बोलते हैं ना, आर्टिकल्स जो भी सारे मिलते हैं, बहुत सारे चीजें खरीदते हैं लोग। ये चीजें वास्तविक इसका लक्ष्य क्या है अगर बताया जाए, है ना, सिंपल मीनिंग है कि दे सिंपली आर मेड टू मेक अस फॉरगेट कृष्णा, और वो हमें भगवान से बहुत दूर ले लेता है, भटका देता है ना। दुनिया का चकमक चीजों के पीछे हम भाग जाते हैं। लेकिन भक्तों को ऐसे स्थिति में कैसे रहना चाहिए कि ऐसे हम रहें जिससे कि हमें देखकर कोई कृष्ण को स्मरण करे। इसलिए हम तिलक भी धारण करते हैं, है ना। एक दृष्टि से तो इसका मीनिंग है कि भगवान का चरण हम सर पे धारण कर रहे हैं, हम भगवान के दास हैं। और दूसरे दृष्टि से कोई भी हमें देखता है कि सोचता है हरे कृष्णा वाला आ गया, ये तो भगवान का भक्त है, तो भगवान को स्मरण किया, दैट्स हाउ यू आर डूइंग ग्रेट सर्विस। तो इसलिए भक्त का अटायर में रहना भी एक बड़ा सेवा है। हाँ, एंड भक्त लोग का जो क्लॉथिंग स्टाइल, वो जिगजैग नहीं होना चाहिए, बहुत क्या बोलते हैं ना, स्टाइलिस्ट होना चाहिए, जिससे कि एक व्यक्ति सोचेगा वाह क्या ड्रेस पहना है। तो भगवान को याद करें क्या, इसको याद करें, इसका ड्रेस कपड़े को ग्लोरीफाई करें। तो इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है, हम अपना ड्रेस स्टाइल से दूसरों को भगवान को भुला रहे हैं। एक डिवोटी, हम जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, एक सेमिनार हुआ था, तो बोल रहे थे हम जब ज्यादा खाते हैं ना जरूरत से, हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब जिस दिन ओवर ईटिंग कर लिया, यू मे ईट ओवर वन डे बट टुमारो यू हैव टू फास्ट। कैसे? पेट दर्द होगा, लूज मोशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, जिसके कारण एक दिन तो आप दबा के खा लिया, अगले दिन आपको सीख रहना पड़ेगा, राइट। तो जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं। लेकिन जब हम, है ना, केवल एक्स्ट्रा वैगेंट वे में सिंपल ड्रेस नहीं पहन के अगर बहुत गॉर्जियस ड्रेस पहनते हैं ना, उससे हम दूसरों को कष्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जीवात्मा कष्ट पा रहा है भगवान को भूलकर। हम हमारा ड्रेस स्टाइल से, हमारा जिगजैग स्टाइल से हम दूसरों को भगवान को भुला रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ भक्तों के लिए, है ना। कई लोग को बुरा मानते हैं, क्या प्रभु जी हम भी क्या नहीं पहनेंगे क्या कपड़े, है ना, स्टाइलिश कपड़े? नहीं, हमको सिंपल कपड़ा पहनना चाहिए। वी कैन, प्रभुपाद सेड डिवोटी शुड बी जेंटल, परफेक्ट जेंटलमैन। हमारा गोपाल कृष्ण महाराज, गुरु महाराज उस समय जॉब करते थे, तो बिल्कुल टाई सूट ऐसे जाते थे। कई जो सन्यासी भक्त थे कभी कभी क्रिटिसाइज करते थे, देखो कर्मी की तरह जा रहा है। प्रभुपाद ने एक बार, सारे सन्यासी बैठे हुए थे, प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज को बुलाया, ऐसे जस्ट कंपनी जा रहे थे अपने टाई सूट पहन के, महाराज को बुलाया और सबके सामने सन्यासियों को प्रभुपाद क्लास दे रहे थे। बोले कि ही इज ए परफेक्ट सन्यासी। क्योंकि महाराज जितना धन कमाते थे, उस समय सीईओ थे पेप्सी कोला कंपनी में, डबल एमबीए उनका डिग्री था, है ना, कनाडा मॉन्ट्रियल में उन्होंने पढ़ाई किया उस समय, कैन इमेजिन। और जितना भी सैलरी आता था प्रभुपाद के पास दे देते थे, और उनका घर में जितना मेंटेनेंस है वो अगर पत्नी बिल दिखाकर देती थी, लेती थी। कैन जस्ट इमेजिन क्या डेडिकेशन था। तो इसलिए भक्त मतलब ये नहीं कि, है ना, बिल्कुल ड्रेस जो है बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, फोल्डेड है और रिंकल्ड है, वी शुड नॉट लुक लाइक बेगर्स। प्रभुपाद सेड डिवोटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन, है ना। तो हमें जेंटल होना है, सिंपल रहना है, कि हमारे मतलब रंग ढंग बातें, ये सबसे एक व्यक्ति जो है इंस्पायर होना चाहिए कि हाउ यू आर लाइक दिस, मैं भी आपके जैसे बनना चाहता हूँ। मैं भी देखा हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था बीटेक, उसमें मेरा 2008 में का बात कर रहा हूँ, आप लोग तो काफ़ी पहले के होंगे, हमसे काफ़ी एल्डरली आप लोग। तो 2008 में जब हमारा IIT खड़गपुर से भैया लोग आते थे सेमिनार्स देने के लिए, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, पावर ऑफ हैबिट्स, डिस्कवर योर सेल्फ, है ना, ऐसे सेमिनार्स देते थे। हम देखते थे कि उनका जो ड्रेस स्टाइल इतना सिंपल होता था। हमारा दूसरे सीनियर को हम देखते थे NIT में कि भाई कभी कभी कुछ भी पहनते हैं लोग आजकल कॉलेजेस में, उसका कोई ठिकाना नहीं। आप लोगों को मुंबई में आपको सब पता है, आई डोंट हैव टू स्पीक। तो मैं भैया लोग को देखते थे, दे वुड कम विद सिंपल ड्रेस, है ना, परफेक्टली, कि जैसे फॉर्मल ड्रेस होता था। और उनके कभी कभी वो तिलक तो कॉलेज में नहीं पहनते थे, लेकिन उनके गले में कंठीमाला हम देखते थे,
और उनका फेस ऐसे इतना चमक आता था देख के उनको, और उनका जो सिंप्लिसिटी, उनका बोलने का स्टाइल है ना, उनका कन्विंस करने का स्टाइल, ये सब देखकर ही हम उनसे आकर्षित हुए। ऐसा नहीं कि हमें पूरा भक्ति करने के लिए हम आए थे एनआईटी में या आईआईटी में आए थे तो भाई कुछ और करने के लिए। यस, तो ये हमारा बिहेवियर, इसलिए जो सिंपल बिहेवियर है ना, सिंपल ड्रेस स्टाइल, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सेकंड, when coming to the temple, particularly for the morning program or festivals or on Sundays, चाहे मॉर्निंग में आते हो मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, जो सुबह मंगल आरती में हो या फेस्टिवल्स में, संडेज में आते हो, ड्रेस स्टाइल इन जनरल प्रभु जी शुड वेयर धोती कुर्ता, है ना, दैट कैन बी व्हाइट धोती है ना, अदर कलर ड्रेस एंड अदर कलर कुर्ता, और इवन प्लेन व्हाइट धोती कुर्ता, दैट्स फाइन। और माताएं साड़ी, है ना, वोमेन शुड वेयर साड़ीज, इफ पॉसिबल head covered in the presence of men. It's not that पूरा ये नहीं है ना, best is little also in front of especially men. ये वैदिक culture है actually, protective measure है। Other clothing must be avoided except in the compelling circumstances or were definitely required for preaching. कभी कभी हमारा महाराज लोग भी ऐसे कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पर सन्यासी ड्रेस अलाउड नहीं है। गुरु महाराज का ऐसे एक दो फोटो है गुरु महाराज का, अभी लास्ट ईयर भी, लास्ट 2-3 साल पहले भी ऐसे एक जगह पे उनको ड्रेस पहना के महाराज बैठे हैं, सिर्फ 2-3 साल पहले ड्रेस पहन के कंट्री में गए थे सन्यासी, कभी कभी ड्रेस पहन के, क्योंकि लोगों को पहुंचना है मैसेज। प्रीचिंग इज द एसेंस, रूल्स रेगुलेशंस आर मेंट फॉर नो टू मेक वन पर्सन कृष्ण कॉन्शियस, है कि नहीं। जैसे मैं बोला, कोई है ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, ये मेन रूल है, सारे रूल्स रेगुलेशन का एसेंस है कि नहीं। तो अच्छा, अर्जेंट केस में कोई ऐसे ड्रेस व्यवहार करना चाहिए, अदरवाइज इन जनरल धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए। अगर कई प्रभु जी लोग आते हैं ऐसे शर्ट पैंट में, कभी आ जाते हैं, इट्स फाइन, लेकिन धीरे धीरे हमें इम्प्रूव करना है। अच्छा धोती कुर्ता लें और हमको भी अच्छा लगेगा, और माताएं साड़ी में आना चाहिए आइडियली, है ना, क्योंकि ये वैष्णव ट्रेडिशनल ड्रेस है। एंड स्पेशली आप लोग जितने लोग जो हैं आगे दीक्षा लेना चाहते हैं क्या, ये लेना तो चाहिए, उसके लिए सीरियस बनना है हमें भक्ति में। अगर खाली एक ऐसे ही कई दिन से हाँ भक्ति कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट जैसे टाइम जा रहा है बस, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, है ना। एक व्यक्ति को जो गुरु के पास जाना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूंगा। शब्दे पारे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, ऐसे गुरु जो कि एक्सपर्ट है वेदास में, और जिसको उन्होंने जो शास्त्रों को जब एसेंस को जो क्या बोलते हैं ना, असिमिलेट किया है, बिल्कुल अपने जीवन में उतारा है, ऐसे गुरु का शरण लेना चाहिए। ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, तो ऐसे गुरु का शरण लेना चाहिए, और शरण लेकर पूछना चाहिए कि मैं कैसे प्रगति करूंगा, जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर कोई दीक्षा लेने का इच्छा नहीं है, भक्ति में प्रगति नहीं करना है, प्रभुपाद सेड कि डोंट कीप गुरु एज ए फैशन लाइक पीपल कीप डॉग्स इन देयर होम, है ना। कोई फैशन जैसे गुरु को मत रखो, कभी साल में एक बार आ जाएंगे, बस थोड़ा मीठा वचन बोल देंगे, आशीर्वाद देंगे और हम थोड़ा दक्षिणा दे देंगे, बस। ऐसा लक्ष्य नहीं है। तो हम सब लोग को सीरियस बनना है इसलिए, है ना। चाहे प्रभु जी हो, माता जी हो, आप लोग जितने दिन से, कई दिन से अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अगर कर भी रहे हैं तो सीरियसली करें, है ना। तो मैं आज तो काफ़ी चीज़ें बोलने वाला था कि अगले कल से मैं जो सुबह सुबह जपा आरंभ करने का सोचा था, लेकिन काफ़ी लोग आए नहीं हैं। बट स्टिल आई विल पुट इन ग्रुप कि एवरीडे मॉर्निंग 5:30 to 6:30 जपा चैंटिंग, ठीक है। वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, मतलब कि आप 5:30 से पहले, मतलब 5 बजे उठ के रेडी होना है, और सही जगह पे प्रॉपर रूम में बैठ के जप करेंगे, न दिखेंगे, दैट विल बी कि हमारा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर फायदा क्या है, बस ऐसे ही लाइफ गड़ाएं क्या, राइट। अभी यहाँ पर आगे बहुत सारा चीजें हैं जो कि मैं समझ नहीं है, बट जो ड्रेस स्टाइल में खत्म कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं फॉर बोथ मैन एंड वोमेन, थर्ड पॉइंट, द क्लॉथिंग शुड बी सिंपल एंड नॉट फैशनेबल एंड ओपुलेंट, yet the clothes must be neat and presentable, है ना, they should be presentable। एक बार हमारा पुणे में
एक डिवोटी है, बहुत बड़ा कंपनी में जॉब करता था, लेकिन सुबह सुबह धोती कुर्ता में आएगा ना, उसका धोती इतना येलो येलो, मतलब कि आप बोल नहीं सकते कि व्हाइट है कि येलो है, मतलब इतना डाटी रहता था और रिंकल रहता था। तो उसके प्रेसिडेंट जो हमारे राधे श्याम प्रभु, उनको बुलाया, बोले कि यू लुक लाइक ए बेकर, क्या आप अपने कंपनी में प्रेसिडेंट के पास या आपका कंपनी बॉस डायरेक्टर के पास ऐसे जाओगे? कंपनी जाते समय आप बिल्कुल हाई फाई ड्रेस, प्रॉपर्ली सूट बूट मार के आयरन करके कपड़े को जाते हो, लेकिन यहाँ पे सारे दुनिया का जो बॉस है उनके सामने जाने के लिए कुछ भी पहन के आओगे, राइट? सो वी शुड कनेक्ट आवर सेल्फ कि भाई मैं भगवान के सामने कैसे रह रहा हूँ। बाहर अगर मैं जाता हूँ तो अपने आप को बड़ा छाट बाट में जाता हूँ दिखाने के लिए, लेकिन भगवान के सामने कुछ भी पहन के आ जाऊँ। कभी कभी लोग हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं, नाइट्स पहन के आ जाते हैं, नाइट पैंट, मतलब इवन बॉयज, दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड। सिंप्लिसिटी इन ड्रेस, यहाँ पर देखिए बोल रहे सिंप्लिसिटी इन ड्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज टेम्पल और आउटसाइड। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वी शुड नॉट वेयर सो गॉर्जियसली दैट इट अट्रैक्ट्स अदर्स माइंड्स एंड डाइवर्ट्स अदर्स माइंड्स फ्रॉम कृष्णा। और एक व्यक्ति को फ्रेश क्लॉथ पहनना चाहिए, फ्रेश क्लॉथ मतलब कि कम से कम धुला हुआ, पहला दिन का जो कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पहला दिन का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, कम से कम फ्रेश क्लॉथ पहनना चाहिए उसको। हाँ, हम सब लोग को ये ध्यान में रहना चाहिए कि फ्रेश पहनना चाहिए। भगवान के सामने जा रहे हैं, अभी एक दिन का 2 दिन का इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या कोई भी इन जनरल में, इंजीनियरिंग कॉलेज इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाई किया हूँ, तो बच्चे कभी कभी महीनों महीने तो कपड़ा नहीं धोते हैं, वही जीन पैंट पहनते रहते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। भक्त लोग आते हैं तो कल का कपड़ा बस उसको कम से कम हर दिन सर्फ नहीं डुबाने पर भी, सर्फ हर दिन डुबाना जरूरी नहीं, ऑल्टरनेट डे में भी डाल देंगे थोड़ा, और ज्यादा गंदा भी नहीं होगा, जस्ट फ्रेश वॉश। तो हम ब्रह्मचारी जो है हर दिन कपड़ा धोते हैं, कम से कम एक पैर। जब आज मैं पहना हूँ, ये अभी रात में इसको पहन के सो लिया, तो अगले दिन सुबह आई जस्ट पुट इन सर्फ और नॉर्मल वॉश, जस्ट वॉश इट एंड कीप। तो डेली हम लोग कपड़ा धोते हैं, एक हफ्ते के एंड में जरूर नहीं कि 7 पेयर्स 8 पेयर्स बिल्कुल रखा है ना, एंड पुट इट समवेयर। ऑफ कोर्स कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं भी हो सकता, आप लोग फैमिलीज में हैं, बच्चों का कपड़ा है, आपके कपड़े हैं, और है ना स्पेशली मदर्स, आप लोगों के कपड़े काफ़ी, तो ऐसे डेली में बहुत मुश्किल है बाहर। सो मे भी जो भी है, आप वॉशिंग मशीन यूज करें, कुछ भी करें, या है ना, सो कम से कम फ्रेश क्लॉथ्स होना चाहिए। इट मे नॉट बी कम्प्लीटली क्लीन, मतलब कि साबुन में बिल्कुल धोना ये जरूर नहीं। अगर आप डेली अच्छे कपड़े पहनते हैं, फ्रेश कपड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान के सेवा के लिए जाते हैं या मंदिर आते हैं, राइट? ओके। और फिर भक्तों को देखने में, मतलब सिंप्लिसिटी, कैसे कैसे भक्तों का ड्रेस स्टाइल चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ऐसे होना चाहिए, बोल के तिलक धारण करना चाहिए, उसका हेयर के बारे में बोलते हैं, फिर कंठी माला के बारे में बोलते हैं, सबका महत्व है। मुस्टाच बियर्ड नहीं रहना चाहिए, स्पेशली जो तिलक है हम जैसे ही पहनते हैं, है ना, पीपल रिमेम्बर ऑफ अजब कृष्णा। लेकिन अगर कोई नियम पालन नहीं कर रहा है, उसको तिलक नहीं पहनना चाहिए। जैसे 4 नियम है, कभी कभी हमारा पुणे में एक बार ऐसे एक डिवोटी तिलक तो पहन लिया है गले में, है ना, लेकिन वो सिगरेट पी रहा था बाहर, और प्रेसिडेंट देखा, बहुत गुस्सा है प्रेसिडेंट को कि बाहर ये सिगरेट पहन के घूमता है, तिलक, तो लोग क्या सीखेंगे हमसे। तो प्रेसिडेंट बोला कि मैं, मेरे पास पानी बोतल था, उसके पास जाकर बोला कि तुम अपना तिलक पहले धो लो। समझ में आया कि हम अगर ऐसे बैड एग्जाम्पल सेट करेंगे, धोती कुर्ता पहने, तिलक पहने, और साथ में बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो ऐसे जो नियम पालन नहीं कर पा रहा है, तो उसको ऐसे तिलक नहीं पहनना चाहिए, स्पेशली आउटसाइड टेम्पल। A person who is not chanting holy name and not following regulative principles must not wear tilak. Similarly here, especially ब्रह्मचारी के लिए ये जो सीखा है, सीखा मतलब बेसिकली ये जो है सीखा जो एक सिंबल है कि सरेंडर का, कि हम गुरु को ये देते हैं कि अगर मैं कुछ दोष किया मुझे खींचेंगे, है ना। शासन, शासन ये सब जो है, शस्त्र, शास्त्र, सीखा, ये सब उसी शब्द से ही आया है, वो धातु से आया है ना। ये ट्रेडिशनली हम लोग इसको रखते हैं 1.5 इंच ऐसे स्मॉल सीखा रखते हैं, है कि नहीं। और ऐसे बोला गया कि ये सीखा जो टाई अप करके रख सकते हैं, जो प्रभु जी लोग हैं
उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खुला छोड़ने से एक पॉइंट में यहाँ तक भी बोले कि तबीयत भी वीक हो जाता है बोल के बोले एक पॉइंट में। तो मैं देख के सोचा कि यार मेरा सिक्का तो हर बार खुला रहता है, क्योंकि बाल बांधने के लिए नहीं होता, वो छोटा है। तो इनकेस किसी का छोटा है यू कैन कीप, मतलब खुला रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बिखरा हुआ है भूत की तरह वो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो हेयर और स्मॉल साइज होना चाहिए। जो प्रभु जी लोग जॉब वगैरह करते हैं फिर भी वो कोई हीरो जैसे डिफरेंट हेयर स्टाइल नहीं रहना चाहिए, सिंपल बट शॉर्ट, है ना, दे कैन हैव शॉर्ट हेयर्स। कंठी माला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भक्त बन रहे हैं, सीरियस बन रहे हैं, कंठी माला पहनेंगे। और वहां पर एक पॉइंट पे ये बोला गया है कि कंठी माला इज ओन परमानेंटली फॉर द बीट्स, प्रोटेक्ट वन फ्रॉम बैड ड्रीम्स, एक्सीडेंट्स, अटैक बाय वेपन्स, सर्वेंट्स ऑफ यमराज। Upon seeing the tulsi mala, the yamadutas flee like leaves scattered by the wind. अगर आपके गले में कंठी माला देगी, यमदूत कभी आपके पास आ ही नहीं सकती है। यहाँ तक यमराज ने यमदूतों को बोला, जो भी भगवान का हरिनाम एक बार भी लिया है, जिनके जिभा में भगवान का नाम एक बार आ गया, उनके तरफ मुड़ के भी मत देखो, स्वप्न में भी स्वप्न में भी उनके पास मत जाओ। तो आप लोग नाम जप कर रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए कि हम नरक जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बस अभी भक्ति सीरियसली हमारा जब कोटा कंप्लीट करना है 100% और भगवान के धाम जाना है। लेकिन जब तक 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे जाकर जन्म लेकर उसको कंप्लीट करना होगा। हाँ, और बोलते कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, once the कंठी माला is on, even onion garlic should not pass down the throat, है ना। प्याज लहसुन कांदा लहसुन अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे तुलसी महारानी जो भी तुलसी गले में पहनता है, इट इज साइन ऑफ सरेंडर। डिवोटीज यहाँ पे लिखा गया, ऑल द डिवोटीज हु आर इनिशिएटेड मस्ट वेयर कंठी माला, द माला शुड बी wrapped around the neck, ओके। जैसे बोलते हैं ना, सनाथ और अनाथ, जो कुत्ते के गले में रोप रहता है वो किसी का है, जो किसी का नहीं है वो बाहर ऐसे ही घूमता है। स्ट्रीट डॉग एंड नॉर्मल डॉग ना, जिसका गले में कोई है ना डाला हुआ है। तो ऐसे ही हम इसके द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम डॉग ऑफ गॉड और आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई हैव टेकन, क्या बोलते हैं ना, शेल्टर ऑफ लॉर्ड। तो ये है इसका मीनिंग, ओके। तुलसी बीड्स ओन अराउंड द नेक इंडिकेट ए डिवोटी सरेंडर टू द लॉर्ड, है ना। तो and therefore a person wearing tulsi beads around his neck is dear to Lord, very dear to Lord, है ना। तो इसलिए तुलसी माला भी पहनना चाहिए, लेकिन ऐसे स्ट्रिक्टली दिखना चाहिए और अच्छे से हमें नियम भी पालन करना चाहिए। तो आरंभ में जो लोग भक्ति में आते हैं, कभी कभी पहला दिन से पहन लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है। कुछ लोग पूछ के लगाते हैं, नियम फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी स्पेशली अब बंगाल उड़ीसा बिहार में देखेंगे ना, बढ़िया सा कंठी माला पहने होंगे, मछली मांस खाते होंगे, पान चबारे होंगे, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ओके। तो ऐसे फिर मुस्टाच बियर्ड ये सब नहीं रखना चाहिए भक्त को, तो क्लीन सेवन हाइड्रेड रहना चाहिए। तो अगले बार हम क्लीननेस एंड हाइजीन ये सब पढ़ेंगे। इज इट ओके?